करें स्टार्ट। तो बच्चों जल्दी आ जाओ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, क्या आएगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बच्चों ये मोशन क्या होता है? बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, अंडर ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं जी को, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या? यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? हाँ, तो आ जाओ बच्चों। मान लो कहीं पे भी एक पार्टिकल होता है और वो यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो हम पहले उसमें पॉइंट डाल देते हैं। बेसिकली ई पोजिशन, बी पोजिशन, सी पोजिशन, डी पोजिशन, ई, एफ, जी, एच। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होगी पार्टिकल की वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते टाइम, ठीक है ना। हाँ, तो आप ध्यान से देखोगे जब पार्टिकल बी पे होगा तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? सोचो। जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, पार्टिकल यहाँ पे v स्पीड से मूव कर रहा है, टेम्परेचर सॉरी टेंशन T है, ठीक है ना। हाँ, टेंशन T है। इस पार्टिकल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे क्या लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? mg लग रहा है ना। हाँ, तो इस पार्टिकल पे आप ध्यान से देखोगे तो नीचे लग रहा है mg। और इधर लगेगा mg का कंपोनेंट। अगर आप छोटू के फ्रेम में हो तो उस पे यहाँ पे भी कुछ एक चीजें लगेंगी। वो कौन कौन सी लगेगी आप ध्यान से देखना है। यहाँ पे लगेगी mg कोस थीटा। छोटू के फ्रेम में क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल, वो लगेगा m v स्क्वायर बाय r। छोटू के फ्रेम में जब आप इक्वेट करोगे तो आपको नजर आएगा कि t एट b, t एट b इज इक्वल टू mg कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। समझ में आया? आया नहीं आया? अब बात आती है टी एट डी। डी पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। टेंशन एट डी, तो हम लिख देंगे ये टी डी है, यहाँ पे टेंशन, ये थीटा एंगल है वर्टिकल के साथ। तो नीचे क्या लगेगा? एम जी। छोटू के फ्रेम में आउटवर्ड का क्या लगता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा इधर क्या लगेगा। ये थीटा है तो इधर क्या लगेगा? एम जी कोस थीटा, ठीक है ना। तो टेंशन एट डी इज बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय आर। इधर टी डी प्लस एम जी कोस थीटा लिखूंगा ना, उसको इधर ले आऊंगा तो यहां पे लिख दूंगा माइनस एम जी कोस थीटा। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? आ रहा है ना? ओके डन।
कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी कि जो ये पहली पोजीशन है ये दूसरी पोजीशन के लिए, मतलब ये बी के लिए और ये डी के लिए। ठीक है, हमने ये सभी चीजें बना दी, इक्वेशन बना दी। हाँ, तो मैं आपसे पूछूं पहली बात, तो जब आप ए से सी मूव करोगे, ए टू सी, तो ये बताओ मेरे को, ए टू सी मूव करोगे तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो कोस थीटा, कोस थीटा डिक्रीज करेगा, है ना। तो टेंशन क्या करेगी, ए से सी के लिए मैंने कौन सा इंटरमीडिएट सिचुएशन ली थी ये, तो टेंशन डिक्रीज करेगी, करेगी ना। हाँ, तो ए से सी जब आप मूव करते हो तो टेंशन क्या करती है, डिक्रीज करती है ना बच्चों। हाँ, अब आती है सी से ई, एज यू विल मूव फ्रॉम सी टू ई, थीटा डिक्रीज कर रहा है वर्टिकल के साथ में, थीटा डिक्रीज करेगा ना, सी से आप ई पे जाओगे तो कोस थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कोस थीटा इंक्रीज करेगा तो सेकंड इक्वेशन में देखो, कोस थीटा इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो टेंशन क्या करेगी, डिक्रीज। हाँ कि ना। कहने का मतलब ये है कि जब आप ए टू ई ही जाओगे, रिजल्टेंट इन दोनों की एक ही बात वो बताना चाह रहा हूं, जब आप ए टू ई जाओगे, ए टू ई जाओगे, ई, तो टेंशन डिक्रीज ही करेगी। समझ में आया नहीं आया, आया ना। हाँ, बट ये बात भी क्लियर है, ए टू सी टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती, ए टू सी, ए टू सी कभी टेंशन जीरो हो सकती है क्या, बताओ बच्चों। मान लो स्पीड जीरो हो जाएगी ए टू सी, ए टू सी का यही है ना, और सी टू ई का है, ए टू सी में मान लो स्पीड जीरो होगी तो वी जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या एम जी कोस थीटा जीरो हो जाएगा, नहीं, तो टेंशन जीरो कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, तो हम बोल सकते हैं एज यू विल मूव फ्रॉम ए टू सी, टी कैन नेवर बी जीरो, टी कैन नेवर बी जीरो। समझ में आया, टी कैन नेवर बी जीरो। तो भाई फिर क्या जीरो हो सकता है, हम बोलेंगे कि वी है ना, वी जो स्पीड, कैन बी जीरो, अरे वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है ना, है ना। हाँ, तो अभी तो हम इतना लिखेंगे टी कैन नेवर बी जीरो, कि टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ, ए टू सी में, ए टू सी में कभी भी टी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। हाँ, बट आप सोचो, क्या सी टू ई जाओगे तो टी जीरो हो सकता है ना, सी टू ई जाओगे तो जिस टाइम पे एम जी कोस थीटा एक ऐसी वेलोसिटी हम अटेन करें जहां पे एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाए, तो वहां पे टी इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो हम लिख देंगे टी कैन बी जीरो। समझ में आया नहीं आया। अब बच्चों हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जब आप ए से सी पे गए थीटा इंक्रीज कर रहा था, टेंशन डिक्रीज कर रही थी, सी से ई पे गए थीटा डिक्रीज कर रहा था, टेंशन फिर से डिक्रीज कर रही थी, मतलब ए टू ई टेंशन डिक्रीज करती है। पर अगर हम ऐसी सिचुएशन इधर ले ले तो
ऐसी सिचुएशन इधर ले ले तो भाई ये v, ये mg है ना, ये टेंशन एट ई, ये वर्टिकल के साथ थीटा, ये थीटा, बाहर की साइड क्या लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, इधर क्या लगेगा एम जी, तो इधर क्या लगेगा एम जी का कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। समझ में आया? हाँ, तो ये वही सिचुएशन आएगी, याद रखना कि टी ई, टी एट ई, मैं लिख रहा हूं आपके सामने इक्वेशन, ठीक है, टी एट ई is basically T at E is basically equals to mv square by r minus mg cos theta। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, अच्छी बात है। और T at दूसरा पॉइंट ले लेते कोई H, mg, ठीक है, ये थीटा, तो इधर आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर और एक आएगा एम जी कोस थीटा। समझ में आया? तो टी एट एच ये टेंशन आ जाएगी एट एच, तो मैं लिखूंगा दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कोस थीटा। आप ध्यान से देखो, दिस P at E that shows the journey of E से G के बीच का जो टेंशन का सिचुएशन है वही E से C के बीच का है। E से G के बीच का जो टेंशन का सिचुएशन है वही E से C के बीच का है। बस डिफरेंस ये है, यहां पे थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कोस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो टेंशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहां पे थीटा क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, इस केस में थीटा क्या करेगा, जब जी से ए पे आओगे थीटा डिक्रीज करेगा, है ना, थीटा डिक्रीज करेगा, कोस थीटा इंक्रीज करेगा। तो इस केस में देखो mg कोस थीटा इंक्रीज करेगा तो टेंशन इंक्रीज करेगी, हाँ कि ना। तो हमें यहां से बात तो एक क्लियर हो गई कि सर बेसिकली जब हम मूव करते हैं कहां से कहां, ए से ए बी सी, ए बी सी मूव करते हैं तो टेंशन डिक्रीज होती है, ठीक है। सी डी ई मूव करते हैं तो टेंशन डिक्रीज होती है, बट ई एफ जी मूव करते हैं कहां पे हो, ये रहा, जब ई एफ जी मूव करते हैं, एफ ही था ना, ई एफ था यहाँ पे, तो हमें एफ लिखेंगे ना, एफ लिखो यहाँ पे, हाँ ठीक है। ई एफ जी मूव करते हैं तो टेंशन इंक्रीज करती है, जी एच ए मूव करते हैं तो टेंशन इंक्रीज करती है। समझ में आया? तो बेसिकली एबीसी इज इक्विवेलेंट टू, एबीसी इज इक्विवेलेंट टू
GHA and CD is equivalent to this. बट वो अलग बात है, देखो मोशन तो सभी सिमेट्रिक लग रहे हैं आपको, यहां से यहां तक टेंशन बढ़ती है। आप जाओगे जब यहां से यहां टेंशन क्या, सॉरी यहां से यहां तक टेंशन क्या कर रही है, घट रही है। फिर यहां से यहां टेंशन घट रही है। पर बेसिकली देखोगे तो इक्वेशन थोड़ी अलग अलग है, बट जो इक्वेशन A टू C बनी है वही इक्वेशन G टू A बनी है। एनएलएम की इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, एनएलएम की, समझ में आया? आया क्या? A टू C जो इक्वेशन बनी है वही G टू A बनी है, और C टू E जो बनी है वैसी ही इक्वेशन E टू G बनी है, E टू G। आप ध्यान से देखोगे A से आप E तक जाओगे तो टेंशन आपकी डिक्रीज करेगी, और E से A पे आओगे तो टेंशन आपकी इंक्रीज करेगी इस थ्रू आउट द जर्नी। क्या करेगी? टेंशन इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया? ये वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, और किसी की नहीं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है अभी, बाकी चीजें आगे करवाऊंगा मैं अभी। जल्दी ले लो, शाबाश, ले लो, शाबाश, डन, गुड। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी ये कम टाइम है, ठीक है ना? हाँ, ओके।